सर बस बेपड़ा होता है सर। हाँ बेपड़ा होती है। नहीं बुला लेने को चेक कर ली मैंने, सब कर ली। हरिओम यहाँ से नहीं चेक करता हूँ आते ही। एक मिनट फिर तुम आजा भाई हरिओम, फोटो ले ले। आराम पे सभी आ जाओ नीचे नहीं हो तो खड़े हो जाओ, आ जाओ ले लो। सर सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम नवयुवक हेल्प टीम के वरिष्ठ सदस्य और सदस्य श्रीमान जी गणदारी जी डाबला वाले। सर हम आपसे ये बोलेंगे आप किस खुशी में आप अपनी टीम के सारे सदस्य इकट्ठे हैं? आज हरिओम जी की शादी की खुशी में यहाँ सभी सदस्य आए हैं और हमारे अध्यक्ष साहब बताइए अमर सिंह। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। नाम पूछो बता। ये बेटे का नाम है हरिओम। परमात्मा इनको हमेशा हरी की तरह गुलाब की फूल चमकते रहें। और इनकी शादी में आज हमको मौका मिला सबकी टीम के साथ। अब से इन बच्चों में इतना जोश है तो आगे क्या करेंगे, ये परमात्मा कोई वो है कि जो अभी से इनके अंदर इतनी उमंग, इतनी सोच, समाज के प्रति जिस तरह की भावना रखते हैं, मैं कहता हूँ परमात्मा इनको लंबी उम्र दे और सदा एकदम फूलों की तरह महकते रहें और हमेशा समाज को ये इसी तरह साथ लेकर चलते रहें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये उमंग रहे कि हमारे बड़े इस तरह करके। और धन्य हो इनके माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया। और ऐसे बच्चों को जन्म देके अपने माँ बाप धन्य हो जाते हैं, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे और 10 कदम आगे जाए। ये सोच करके हर माँ बाप की इच्छा होती है, वो इन बच्चों ने पूरी की है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, ये एयरफोर्स में है, मैं आर्मी में रहा हूँ, तो मेरे को तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है कि हमारे बच्चों के साथ हमको ऐसा खुशी का दिन इनके साथ, इनकी खुशी में जो हमको शामिल होने का मौका मिला। परमात्मा इनको लंबी उम्र दे और ऐसे ही सदा सुखी रहते रहे। और जब भी कोई हमारे रास्ते से गुजरे, उस रास्ते से जब अल्लाह रोके निकलते हैं तो रास्ते में बेटा मैं उधर ही मिलूँगा झंडी लेकर के, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार मिलूँगा। और जब मेरे लिए कोई सेवा हो, मेरे आधी रात में आप याद करोगे, मैं आपसे हाजिर हूँगा। और ऐसे आप अपने माँ बाप का नाम को और ऊँचा करता रहें और हमेशा टॉप से टॉप खुलता रहे, यही मेरी परमात्मा से दुआ है। सर जन सेवा के साथ साथ टीम और किस क्षेत्र में काम कर रही है? ये टीम में जो भी दुखी परिवार का कोई ऐसा कोई परमात्मा कोई ऐसे दे देता है, जैसे शिक्षा विभाग में ले लो, कोई परिवार कमज़ोर पड़ रहा है उसकी जाके मदद करते हैं। सारी टीम हर पर्यावरण जो भी है उनके बारे में बताते हैं लोग, ऐसे पेड़ पौधे लगाओ, ऐसे जैसे बच्चों की परवरिश की जाती है ऐसे ये पेड़ पौधों की परवरिश कर रहे हैं। और ये आज के इस युग में ऐसे बच्चे होनहार होते हैं वो जो अपने माँ बाप के नाम को काफ़ी ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि हम वो आपको ज़्यादा दिन से हम नहीं आए इनके टच में, क्यों हमने भी हमारी जवानी सेना में बाहर निकाल दी और अभी समाज से हम जब टच में आए हैं तो हम तो अपने आप को बहुत छोटा समझने के सामने कि हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस तरह जो ये कर रहे हैं आज, इनसे हमको भी शिक्षा मिलती है और हमें भी जोश आता है और हमारे बच्चों को भी हम जाके बताते हैं जा करके कि आजकल के बच्चे इतने आगे जा रहे हैं जो कि ये अपने माँ बाप का नाम को हमेशा ऊंचा कर रहे हैं और रोशन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी माँ बाप की खुशी इसी में होती है कि मेरा बच्चा मेरा नाम को, जैसे एक पिक्चर में गाना है ना, पापा बड़ा होकर तेरा नाम करूँगा, तो ये बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम कर रहे हैं। माँ बाप का नाम, अपना तहसील का नाम, गांव का नाम और हमारा स्टेट का नाम, हमारा देश का नाम को ये आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें, ऐसे ही रोशन करते हैं, यही हमारी इनसे उम्मीद है और ऐसे ही फूले फलते रहें। धन्यवाद। सर एक मुकंदपुरा में मिशन चल रहा है, उसमें छोटी छोटी बच्चियों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में उनको अपनी तरफ से जितना भी खर्चा होगा वहन करोगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश दोगे? ये मैं यही कहता हूँ, देखो मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा, छोटा हिस्सा ही आप परमार्थ का नाम लगा दीजिए। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई अड़चन, कोई परेशानियाँ, कोई दुख दर्द नहीं आएगा। क्यों? जो इंसान दूसरे दुख को समझता है उसके घर में परमात्मा उसके दुख को ऑटोमेटिक दूर कर देता है। अब वो हमने नहीं किया तो परमात्मा ने किस रूप में हमको वहाँ भेजा, हमको बुलाया। तो छोटी छोटी 2 बच्ची थी और दिल्ली में उनका पिताजी एक्सपायर हो गया, कोई मजदूरी करता करता। तो जैसे हमको वो संदेश मिला, हम पहुँचे तो हम उन बच्चियों पर बड़ी एक आई कि ये बच्ची हमारी हैं और इस देश की बच्ची, हमारे परिवार की बच्ची में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमने ऑटोमेटिक, हमने नहीं बोला, कुदरत ने हमारे मुँह से निकलवाया कि इन दोनों बच्चियों की जब तक ये पढ़ेंगी और जब तक बालिंग होगी BA तक, हमने हमारे जो एक छोटा सा अपना भोजनालय है फौजीराज ढाबा के नाम से लोग जानते हैं उसको, उसकी तरफ से उनको पूरी शिक्षा का पूरा, जब तक वो पढ़ेंगी लिखेंगी, वो भी यही सरकारी स्कूल में नहीं, उनको प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ाएँ और उनकी जितनी फ़ीस होगी, जितना खर्चा होगा
सारा खर्चा वो फौजीराज भोजनालय की तरफ से हमने उनको, कि बच्चों को जगह में बता दिया कि बेटा मैं रहूं या नहीं रहूं, कोई इंसान का पता नहीं ज़िंदगी का, इनका बच्चियों का खाता इस होटल से परमानेंट कर दो, ताकि अपने हमको तो क्या है वो अपने आप देगा। एक हम दो खर्च आज 1 रुपये खर्च करेंगे, 2 रुपये हमको एडवांस हमको इनकी किसी रूप पे आ जाता है। हम जो भी खर्च करते हैं हमको परमात्मा देता है, वो कहाँ से देता है वो जाने, हम कुछ नहीं कर रहे। हमारा आदमी क्या है, हमसे तो हमारा खुद का पेट नहीं भरा जाता है, वो कहाँ से हो रहा है क्यों हो रहा है वो परमात्मा जाने। हम तो सबको एक ही भावना, आपको सबको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अपना जो हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा परमार्थ नाम कर दीजिए। ज़िंदगी में आपके घर क्लेश, कोई किसी भी तरह की आपके चोट या किसी भी तरह की आपकी हानि घर में नहीं होगी, और आपको दिन दुगना रात चौगुनी आपको बढ़ती जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा कोई धनवान नहीं हूँ, मैं कोई ख़ानदानी रईस नहीं हूँ, मैं इतना कोई हमासा नहीं हूँ, मैं तो एक अपना छोटा ढाबा चला रहा हूँ। उसी से जो चुन पुन होता है हम उसी से करते हैं। थैंक यू सर।